मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर को, मिस्टर सीएम को, ये पौराणिक कथा को छोड़िए, शास्त्रों के मुताबिक काम कीजिए। शास्त्र में लिखा हुआ है कि किसी इंसान को गुस्सा मत करो, किसी इंसान को जुबान से तकलीफ ना दो। अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वर लोप्तवम। सच्चा बोलो, झूठ मत बोलो। और हमारा देश का सबसे बड़ा जो मुखिया वही झूठ बोलता है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलता है कि नहीं बोलता है? सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। बोलता है कि हम फकीर हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। 2700 करोड़ रुपए के घर में रहता है, फकीर है वो। वाह भाई वाह, इंटरनेशनल फकीर। 6500 जूती की जोड़ी है, आपके पास 6 जोड़ी नहीं है जूतियां, हमारे पास भी नहीं है, 2 ही है हमारे पास। उनमें से भी एक कभी कभी चोरी हो जाता, जलसे में जाते तो हमारे जूते ही लेके कोई भाग जाता। हमारे पास तो 6 भी नहीं है। 6500 जूते जोड़ियां, 5500 सूट किनके पास? मिस्टर मोदी के पास, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पास। और बोलते क्या हैं? हम तो फकीर हैं जी, झोला उठाकर चले जाएंगे। आप चले जाइए तो देश को छुटकारा मिल जाए। 5500 जोड़े। ये तो छोड़िए जनाब, जिस कालीन पर बैठता है जनाब सीएम साहब बैठते हैं, हमारे देश के हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर साहब जिस कालीन पर बैठते हैं, उसकी कीमत पता है कितनी? 300 करोड़ रुपए। 3000 नहीं, 3 लाख नहीं, 300 करोड़ रुपए। सोशल मीडिया में चल रहा, आप लोग पढ़िए। अभी हम लोगों को भी अभी 1-2 दिन पहले ही पता चला। 300 करोड़ रुपए का कालीन। झूमर घर में लगाते हैं। कितना होना चाहिए? 2 लाख का होना चाहिए, 3 लाख का, 4 लाख का, 50 लाख का। भाई मान लीजिए चलिए 70-80 लाख का झूमर लगा लो। 200 करोड़ रुपए का झूमर। हमारे घर में रोशनी करना हो तो 200 रुपए का बल्ब लगा लेते हैं, घर चकमक करता है। 200 करोड़ रुपए का झूमर लगाया आपने। वो भी छोड़िए, सबको पीछे छोड़ दिया। क्या पता है? जिस हवाई जहाज पर मैं आपके यहां बैठा आया हूं, 2 हवाई जहाज चेंज करके, दोनों हवाई जहाज का टिकट एक साथ हमने बनाया तो पता कितने का बना? दोनों हवाई जहाज का टिकट बना तकरीबन 10,500 रुपए का। दोनों हजार, यानी 2.5 घंटे की सफर थी हमारी। बेंगलोर से डायरेक्ट, मानी बेंगलोर से गए हैदराबाद और हैदराबाद से फिर यहाँ कलकत्ता से फिर यहाँ पहुंचे। 10,500 रुपए उनके हवाई जहाज। उनका हवाई जहाज देखा आप लोगों ने? उनके हवाई जहाज कितने का बना हुआ? 8,500 करोड़ रुपए का उनका जेट है, उनका हवाई जहाज है, जिस पर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बैठकर घूमते हैं। बोलते हैं कि हम फकीर हैं। 8,500 करोड़ रुपए के हवाई जहाज पर बैठकर भीख मांगने के लिए जाते हैं। दुनिया का कोई फकीर ऐसा नहीं होगा, कोई फकीर ऐसा नहीं होगा। फकीर तो होगा ही, फकीर तो उनके पास तो कॉन्सेप्ट ही हमारा बना हुआ। आजकल तो इंटरनेशनल फकीर जनाब अब तो टेम्पो में आता मांगने के लिए। 5 रुपए 10 रुपए तो लेता भी नहीं है। बाज आप तक टोटो में एकदम इत्मीनान से बैठकर आएगा, रिकॉर्डिंग चला देगा और खैनी खाएगा मजे से। देना है तो दीजिए, इंटरनेशनल फकीर। इतना तो होता, लेकिन अब कुछ दिनों के बाद पता नहीं कार में भी अब मांगने लगेंगे फकीर लोग। इसलिए कि हमारे जो इंटरनेशनल इस देश के फकीर हैं, वही जब 8,500 करोड़ रुपए के जहाज में बैठकर घूम रहा है तो भाई उसका असर तो आएगा ही और फकीरों में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फजर की नमाज पढ़ते हैं, सहाबाए किराम के सफ बनाते हैं और उसके बाद अल्लाह की जात पर यकीन रखकर। आज मुसलमानों का यकीन अल्लाह पर नहीं है। आज मुसलमानों का अमल खोखला है। शराब पीने में आगे मुसलमान, बेईमानी करने में आगे मुसलमान। सबसे ज्यादा दामाद और बेटियों का सौदा करने वाले, यानी जहेज मांगकर शादी करने वाला मुसलमान कौम आगे। और सबसे ज्यादा जुआ के अंदर हमारे नौजवान बर्बाद। फिल्मों के पीछे चक्कर लगाने, गाना सुनने के लिए हमारे नौजवान आगे। जुमे का दिन गुजरा है, जुमे की नमाज पढ़कर मैं फौरन निकला। मैंने ट्रेन के अंदर बैठकर सूरह कहफ को पढ़ा। कितने नौजवान थे ऐसे जो जुमे की नमाज, जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ते। कितनी बड़ी फजीलत है। 15 पारे के अंदर सूरह कहफ है। अगर कोई आदमी जुमे के दिन, जुमे की सुबह से लेकर असर के वक्त तक अगर सूरह कहफ पढ़ता
तो आने वाले अगले हफ्ते तक उसकी हर परेशानी से, उसके हर शर से, उसके हर आफात बलियात से अल्लाह उसको हिफाजत करता, उसकी हिफाजत करता। कोई नहीं पढ़ता। जुमे के दिन कसरत के साथ दरूद पढ़ना चाहिए उस नबी के लिए जिन्होंने कल तक खड़े होकर पांव में वरम लाकर आपकी मगफिरत की दुआ की, और कल कयामत में सबका बेड़ा पार होगा तो यही नबी दुआ करके आपको जन्नत में दाखिला दिलाएगा। पुष्पा 2 का हीरो नहीं दिलाएगा, सलमान खान, शाहरुख खान नहीं आएगा, वो तो खुद बंदर बने होंगे, उनको तो खुद अपनी पड़ी होगी। आपको अगर कोई जात बता सकती है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बचा सकती। सहाबाए कराम मैदान बद्र में है, अल्लाह की जात पर भरोसा है, यकीन है, क्योंकि जानते थे वह हक पर है, ईमान मजबूत है। फजर की नमाज पढ़कर सहाबा को अल्लाह के नबी ने सफ में बांध दिया। छोटे छोटे बच्चे 13 और 14 साल की उम्र, मुआज़ बिन मुअव्विज़ की 14 साल की उम्र। आज 14 साल का बच्चा तो पबजी गेम खेलता है, 14 साल का बच्चा जाता है बंगाल और वहां से जाकर शराब की थैलियां लेकर आता है। 14 साल का बच्चा आज गाना सुनने में आगे, 14 साल का बच्चा आज फिल्म देखने में आगे, सोशल मीडिया में एक्टिव रहता। यहां 14 साल का बच्चा मुआज़ बिन मुअव्विज़ बिन अफरा, ये दोनों जवान हैं हाथ में तलवार लेकर। इस उम्मत का सबसे ज्यादा नापाक आदमी कौन? अबू जहल था। सबसे ज्यादा नबी को तकलीफ पहुंचाने वाला अगर कोई था तो अबू जहल था, और अबू जहल का खात्मा करने वाला अगर कोई हस्ती, कोई बहादुर था तो ये 2 मासूम बच्चे जिन्होंने अबू जहल का खात्मा किया। सबक लेने की जरूरत है। सहाबाए किराम मैदान में है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़े बांध कर, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह भी ज़िरा पहने हुए, फौजी सूट पहने हुए, फौरन निकल जाते हैं अपने हुजरे में और वहाँ पर जाकर सजदा करते हैं और वहाँ पर अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू अपना वादा पूरा कर दे। ए अल्लाह, ये मादूद चंद 300 सहाबा हैं, अगर ये बाकी नहीं रहे, ख़त्म हो गए तो ये अल्लाह क़यामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, इसकी मदद, इनकी मदद फरमा दे। यानी यहाँ पर 2 पैगाम मिलता है। क्या? परेशानी के वक्त में डटकर ज़मीन पर उतर कर खड़ा होना। मिस्टर योगी और मोदी कोई कानून बनाता है देश के संविधान के खिलाफ, तो ज़मीन पर उतर कर सीना तान कर खड़ा होकर उसका मुकाबला करना, और दूसरे नंबर पर अल्लाह से मदद मांगना, दुआ मांगना। ये दोनों चीज़ें इससे हमें मिलती है। इससे हमें सबक मिलता है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में गए, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इनकी मदद फरमा। अगर ये 313 नहीं रहे, ख़त्म हो गए, तो तेरा नाम क़यामत की सुबह तक ये 30 करोड़ 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इस ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन 1000 फरिश्ते लेकर हजरत जिब्राइल अमीन को भेजा कि जाओ मदद करो मेरे महबूब की। तो मदद हुई कि नहीं हुई? वैसा ईमान चाहिए, वैसा यकीन चाहिए, और ऐसी मदद हुई, ऐसी मदद हुई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़मीन से मट्टी उठाया अपने एक मुट्ठी में और शाहतिल वजू पढ़कर ऐसे छिड़क दिया, फेंक दिया। वो धूल हर किसी काफिर के आंखों तक पहुंचता है, और उधर जिब्राइल अमीन 1000 फरिश्ते लेकर मैदान कारज़ार में मुकाबला कर रहे हैं। ईमान मजबूत हो, अल्लाह की ज़ात पर यकीन मजबूत हो, तो आज भी अल्लाह तबारक व ताला मदद भेज सकता है, जैसा कि गजा पट्टी के 5000 नौजवानों के लिए अल्लाह ने मदद भेजी। लेकिन आज वैसा ईमान है हमारा? हम तो नमाज ही नहीं पढ़ते, ईमान तो दूर की बात है जनाब, नमाज हम ही नहीं पढ़ते। नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है मुसलमानों, माओ बहनों सब पर नमाज फ़र्ज़ है। अरकान इस्लाम 4 है, 5 है, उनमें से दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, पहले नंबर पर, सबसे पहले यानी जो इस्लाम है वो 5 रुकन है उसके। जैसे आपने पिंडाल खड़ा किया तो इसके पिलर पर खड़ा किया, आपने खंभों पर खड़ा किया, ये बांस के, अगर इनमें से एक लाइन के खंभे आप तोड़कर हटा दीजिए तो ये गिर जाएगा। तो ऐसे इस्लाम है, इस्लाम के अरकान 5 है, उनमें से किसी एक पर अगर कमी कोताही करेंगे
तो फिर वो इस्लाम की जो छत है, इमारत है, वो गिर जाएगी। पहले नंबर पर ईमान है, दूसरे नंबर पर नमाज है, फिर रोज़ा है, फिर हज है, फिर ज़कात है। ईमान तो सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन रोज़ा, हज, ज़कात सब पर फ़र्ज़ नहीं है, उसके लिए प्रोसेस है। लेकिन नमाज एक ऐसा अमल है सब पर फ़र्ज़ है, सब पर, अमीर हो, गरीब हो, जवान हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, सब पर नमाज फ़र्ज़ है। मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जानबूझकर नमाज को छोड़ोगे तो कुफ्र के दरवाजे तक पहुँच जाओगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं। फिर क्या वजह है कि हमारा नौजवान नमाज नहीं पढ़ता है? क्या वजह है कि हमारी माएँ बहनें नमाज नहीं पढ़ती? क्या वजह है कि हमारी मस्जिदें नमाज से आबाद नहीं होती? हर एक मुसलमान को नमाज पढ़ना चाहिए। अगर पूरी बस्ती के अंदर में 100 आदमी है तो 100 के 100 को नमाज पढ़ना चाहिए। एक को कोई मजबूरी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, अलग मसला है, लेकिन नमाज पढ़िए आप। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो अंदर से आप मजबूत होंगे, रूहानी ताकत आपकी बढ़ेगी।